जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे अहमदाबाद सत्याग्रह। ठीक है, अहमदाबाद सत्याग्रह होता क्या, इसको अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। इसको आंदोलन का रूप क्यों दे दिया गया सत्याग्रह? इसको गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह जो सफल हुआ। ठीक है, पहला सत्याग्रह चंपाचरण सत्याग्रह था, इसके बाद अहमदाबाद सत्याग्रह पर इन्होंने हक जमाया और उसको भी सफल रूप से पार लिया। इसके बाद हम देखेंगे सत्याग्रह मतलब अहमदाबाद सत्याग्रह क्यों किया गया था। इसमें क्या है, अहमदाबाद में जो मिल मजदूर, जैसे क्या है, मिलों में काम करने वाले, कपड़ा का मिल था, उसमें मिल मजदूर जो काम करने वाले जो थे, उसमें इन लोगों को वहां पर जो अहमदाबाद की स्थिति थी उस समय प्लेग की बीमारी बहुत ज्यादा चल रही थी। अब प्लेग की बीमारी के कारण जो वहां के किसान थे, प्लेग की बीमारी के कारण वहां के जो किसान थे, जैसे उस समय जब यह प्लेग की बीमारी सन 1918 में प्लेग की बीमारी आई थी अहमदाबाद में, वहां का प्रकोप वहां पर ज्यादा था। और पहली बात तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण कुछ मजदूर इससे भी लोग भागने लगे थे अहमदाबाद से। ठीक है, अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी होने के कारण यहाँ से लोग पलायन कर रहे थे। लोग दूर देशों में भाग रहे थे, दूसरे राज्यों में भाग कर जा रहे थे। और दूसरी बात तो ये थी कि यहाँ पर इसको रोकने के लिए, इन लोगों को रोकने के लिए वहां के जो मिल मजदूर थे, जैसे मिल के मालिक थे, मिल बोनस लोगों को देना शुरू कर दिया। मिल बोनस, ठीक है, सॉरी, प्लेग बोनस देना शुरू कर दिया, जिसका नाम पड़ा प्लेग बोनस। यह सिर्फ इसी अहमदाबाद के एरिया में नहीं किया जाता था, पूरे भारत में प्लेग नाम का एक बीमारी चला था जिससे बहुत अधिक लोग मर रहे थे। एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें सिर दर्द आता है और अनेक प्रकार के रोगों से लोग पीड़ित हो जाते हैं, बचते नहीं हैं। इसी वजह से अहमदाबाद में ज्यादा था और लोग भागना शुरू कर दिए प्लेग की बीमारी की वजह से। तो वहां के लोगों ने अब देखा कि कंपनी तो देख रहे हैं बंद हो जाएगा। अब बंद होने के कारण इन्होंने कहा कि लोगों से ठहरिए, मैं आप लोग को पैसे की जरूरत है, तो ऐसा है मैं आपको पैसा बढ़ा कर देता हूं। ठीक है, पैसा कुछ देता हूं। अब लोगों ने, वहां के जो मालिक थे, इन लोगों को रोकने के लिए बोनस देना शुरू कर दिया। जब बोनस देना शुरू कर दिया तो यह उसका नाम पड़ा प्लेग बोनस। ठीक है, ये प्लेग बोनस देते 17 से शुरू हुआ था। ठीक है, प्लेग की बीमारी 1917 से शुरू, उस समय गांधी जी चंपाचरण में थे। ठीक है, अब उसी समय क्या 18 में आते थे, प्लेग बोनस समाप्त कर दिए। या प्लेग बोनस की समाप्ति 1918 में इन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब किसान जाए तो जाए कहां, चारों तरफ बीमारी फैली थी। दूसरी बात, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इतने वस्तुओं का मूल्य अधिक बढ़ चुका था ताकि लोग खरीद नहीं पाते थे, लोग खरीद नहीं पा रहे थे। यह भी एक प्रकार का दिक्कत था। अब लोगों ने कहा, पहली बात तो बोनस खत्म कर दिए, 18 में आकर बोनस खत्म कर दिए। दूसरी बात तो महंगाई इतनी ज्यादा है, इन मजदूरों ने, जो मिल के मालिक थे, उनसे कहने लगे कि हमारा बोनस बढ़ाइए। और दूसरी बात, जो हमारा जो बोनस बढ़ाइए, और इन वस्तुओं का तो खुद ही समझ लेंगे सब। अब बोनस बढ़ाने का मतलब यह है कि अधिक पैसा बढ़ाइए। ठीक है, जो बोनस दिया जा रहा है, इसी बात को लोग मिल के जो मजदूर थे हड़ताल पर, आंदोलन पर बैठ जाते थे, आंदोलन करने, लेकिन वो अंग्रेज मानते नहीं थे। इसी बात को देख रही थी कि यहाँ की जो एक पत्रिका थी, जो पत्र लिखने वाली थी, अनसुईया बेन जो ये है कि अनसुईया बेन एक पत्रकारिता थी। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों के जो ये मजदूर थे, इनका हालत देखकर गांधी जी को एक पत्र लिखा, गांधी जी को एक पत्र। तो 1918 में गांधी जी को पत्र लिखकर बुलाने वाली अनसुईया बेन है, जो कि अंबालाल साराभाई की बहन है, जो कि अंबालाल साराभाई का बहन। अब अंबालाल साराभाई कौन है? साबरमती आश्रम का जब स्थापना हुआ था, दांडी मार्च में साबरमती आश्रम का स्थापना जो, उसमें अंबालाल साराभाई ने गांधी जी का बहुत ही सहयोग किया था। ठीक है, अब यह इसी का एक ओनर के रूप में, जो यह मजदूरों का जो मिल मालिक थे, उसी के रूप में अंबालाल साराभाई थे। और यह अनसुईया बेन अपने भाई के विरोध में, यह विरोध में, मजदूरों के सहयोग में आकर, अपने भाई के विरोध में आकर आई और उसको गांधी जी को पत्र लिखा और बुलाया। यहाँ पर गांधी जी यहाँ पर आए तो कहे कि भाई देखिए, ये ठीक नहीं हो रहा है, आप लोग ये बोनस देना शुरू कर दीजिए, ताकि चारों तरफ बोनस दिया जा रहा है इतना इतना, और शुरू कर दीजिए।
फिर क्या हुआ, यहाँ पर जो बोनस की पत्रिका दी जा रही थी, अब यहाँ पर ये अम्बा अनसुईया बेन आई, पत्रिका लिखी, गांधी जी आ गए 1918 में अहमदाबाद में आ गए गांधी जी। अब क्या हुआ कि यहाँ पर गांधी जी ने आते हुए लोगों को कहा, देखिए आप लोगों से मैं कहता हूँ कि हम लोगों को हड़ताल पर बैठना होगा, अगर आंदोलन हम नहीं करेंगे तो हमारी मांगों को पूरा नहीं कर सकते। उसके पहले कि गांधी जी ने मांगों को कहा था, लेकिन उन मांगों से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि हम 20% बोनस देंगे, 20% मतलब ये बोनस या पैसा देंगे उन लोगों को, लेकिन वो अंग्रेजों का जो मजदूरों का मांग था, ये अंग्रेजों का कहना था, ये अंग्रेज कहते थे, लेकिन मजदूर जो थे वो 50% की मांग कर रहे थे, बोनस की 50% बोनस की मांग कर रहे थे मजदूर। अब क्या हुआ कि अंग्रेज जो कह रहे थे 20% देने के लिए, लेकिन यह जो मिल मालिक थे वो कह रहे थे 20% देने के लिए, लेकिन वो मजदूर थे वो कह रहे थे 50% हमको चाहिए। इसी तौर पर गांधी जी ने कहा कि इसके लिए मांग के लिए हम लोग को बड़ा से बड़ा आंदोलन तैयार करना पड़ेगा और आप लोग हमारा साथ देंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जिसको साथ रहना है आंदोलन में वो रह सकता है, जिसको नहीं साथ रहना है वो जा सकता है। इसके लिए आंदोलन लंबा चलेगा, क्योंकि गांधी जी बड़ी लंबे सोच वाले थे, इस वजह से वो कहे लंबा चलेगा। अब क्या हुआ, सभी लोग स्ट्राइक पर बैठ गए मांग के लिए कि हमको 50% का बोनस चाहिए, या हम बहुत आर्थिक स्थिति खराब है, हमारी हालत खराब है। लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। अब भाग लेते ही सभी लोग परेशान हो गए थे, ठीक है। 7 लोगों ने सोचा कि 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा आंदोलन, 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ, यह आंदोलन 21 दिन तक चल गया, 21 दिनों तक। 2-4-10 दिन होते होते यहाँ से लोग भागना, कुछ लोग गरीब लोग थे, खाने के लिए कुछ नहीं था उनके घर में, बीवी बच्चे सोते उसी तरह सोते बैठते थे, लेकिन मतलब 21 दिन तक आंदोलन चलेगा तो लोग खाएंगे क्या, पिएंगे क्या। इसी वजह से गांधी जी के तरफ से बहुत सारे ऐसे मजदूर थे जो 20% पर मिलों में जाकर काम करने लगे। अब गांधी जी ने देखा कि ऐसे तो आंदोलन चल नहीं सकता है, मेरे पीछे की भीड़ क्या होती जा रही है, दिन प्रतिदिन खत्म हो जाएगी, आंदोलन चल ही नहीं पाएगा। अब गांधी जी ने तुरंत अमर अनशन, मतलब अनशन, भूख हड़ताल, गांधी ने सोचा कि अगर जो ये किसान जो भाग कर जा रहे हैं इनको कैसे लाना है। तुरंत गांधी जी ने अहमदाबाद में अमर अनशन पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर, खाना पीना छोड़ दिया 2 से 3 दिन तक। जब ये खाना पीना छोड़ दिया तो सब पूरे मजदूर, पूरे भारत में हाहाकार मच गया, सारे मजदूर भागकर आने लगे और दूर दूर से मजदूर भागकर आने लगे। अंग्रेजों ने देखा कि लग रहा है बूढ़ा जो है ये मर जाएगा, ठीक है, अतः इसकी बात मान लेना ही ठीक है। तो गांधी जी ने कहा, देखिए न आपका होगा न हमारा होगा, आप ऐसा है बोनस का जो बात है 20% तो हम आप लोग कह रहे हैं और 50% ये मजदूर कर रहे हैं। ऐसा कीजिए कि यहाँ पर जो ये बोनस की है 35% पर क्लियर कर दिया जाए। तो वहीं पर अंग्रेजों ने इनकी बातों को कहा, ठीक है, न आपका न हमारा, इस पर 35% बोनस पर तैयारी कर दिया जा रहा है और सभी मजदूरों को 35% का क्या दिया जा रहा है, बोनस दिया जाएगा। आज के बाद ये सभी जांच कमेटी के बाद गांधी जी ने पूरे भारत में जांचा कि सभी जो कंपनियां हैं चाहे मिल है उसमें सभी मजदूरों को दिया जा रहा है, लेकिन अहमदाबाद में नहीं दिया जा रहा है। आप लोग काहे ऐसा कर रहे हैं, ऐसा है 35% दीजिए। और तो इस पर अंग्रेजों ने, जो मिल मालिक थे, सहमति भरी। ठीक, इसी बात यहाँ से अहमदाबाद सत्याग्रह सफल रहा गांधी जी का। पढ़ा।